हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव ब्लॉग में। तो गाइस देखिए, झारा पड़ रहा है बाहर, बारिश हो रही है बूंद बूंद सुबह के टाइम और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तेज़ भी हो सकती है ये। तो बस अब मैं पहले किचन का काम निपटाऊँगी, उसके बाद सफाई कर लेंगे जो भी सब था। देखिए, तो बारिश शुरू हो चुकी थी तो मैं किचन में आ गई। मैंने पहले चाय चढ़ा दी, थोड़ी सी चाय पी के फिर आगे काम करेंगे। ये रात का दूध है, इसे भी पकड़ने रख दिया और ये सुबह आया हुआ दूध है। इसमें से ही मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ कच्चा दूध भगवान जी के लिए, मंदिर जाने के लिए। और बस थोड़ी सी चाय पी के फिर चलते हैं आगे कामों में। और ये जो बर्तन मंजे हुए रखे हैं ये मैं लगा दूँगी रैक में, और ये 1-2 बर्तन पड़े हैं ये मांज के रसोई क्लीन हो जाएगी मेरी। लेकिन उससे पहले इनको नाश्ता देना है, तो नाश्ता बना दूंगी मैं। और नाश्ते में ये पराठे ही बनाऊंगी आज, पराठे और सब्ज़ी दूंगी इनको खाने के लिए। और ये जब खा के चले जाएंगे और उसके बाद मैं लगूंगी सफाई में, किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद झाड़ू पोछा होगा। झाड़ू पोछे के बाद बाहर से धुलाई कर दूंगी। वैसे हल्का हल्का जैसे झारा पड़ रहा था तो उसने बाहर से गीला गीला कर दिया है, और जब बारिश होती है तो उसके साथ मिट्टी तो आती ही है, तो और ज़्यादा हो जाता है गंदा। धुलाई तो करनी ही होती है। तो बस जी मैंने झाड़ू लगा दी है और यहाँ पर पानी भी डाल दिया है सारे में। और सिर्फ ये बाहर मेन गेट पे पानी डालना है, यहाँ पर पानी डाल के ये मेरा सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं नहा धो के अपना पूजा वूजा कर लूँगी और थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेंगे हम। हेलो गाइस, तो हमें एकदम मिला सरप्राइज़ अपने हस्बैंड की तरफ से। उन्होंने कॉल करके बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ बच्चा पार्क की तरफ। तो मैं वहीं जा रही हूँ बच्चों को लेके अब। और क्या सरप्राइज़ है ये हमें पता नहीं है, अभी पता चलेगा वहाँ जाने के बाद। और हम जल्दी जल्दी तैयार हो गए और एकदम इतनी जल्दी उन्होंने बताया और एकदम जाना पड़ गया। तो यहाँ देखिए आप, सब कुछ फैला हुआ है, सब कपड़े वपड़े चेंज करके सब ही डाल दिए हैं, सिर्फ जाने की तैयारी है। और ईशिका की करनी है चोटी। ईशिका की चोटी करने के बाद हम निकल जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं क्या सरप्राइज़ है और किस लिए बुला रहे हैं हमें। तो ये मैं लॉक लगा दूंगी और लॉक लगाने के बाद हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस अब हम निकल जाएंगे और अब देखते हैं हम कितनी देर में घर में आते हैं। थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है जब हम बाहर जाते हैं। पहले तो यहाँ से बाहर तक पैदल ही जाना होगा मुझे, और फिर उसके बाद रिक्शा दिखेंगे। तो ये हम शॉप पर आ गए। तो गाइज़ मैं बाहर से वीडियो बनाना ही मेरे ध्यान नहीं रहा। तो ये शॉप है, काफ़ी बड़ी शोरूम था ये, यहाँ पर सभी चीज़ थी। तो हम लेने आए हैं यहाँ मशीन। वॉशिंग मशीन मेरी बहुत टाइम से ख़राब हो रखी थी, बस मैं चला रही थी उसको। तो इसमें से अब देखते हैं हम कौन सी लेंगे। और यहाँ टीवी भी एक से एक थे और हम सभी कुछ था यहाँ पर, मतलब सामान, काफ़ी बड़ा शोरूम था ये। और यहाँ हो गई बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी। यहाँ पर एक भैया थे, शायद उनका डिपार्टमेंट ओवन का था, तो वो ओवन में ही सबको ये गर्म करके बना के और सबको खिला रहे थे और अपनी वीडियो शूट कर रहे थे। ये हैं वो भैया। और बस गाइज़ ये है अगला दिन। ये आई थी कल रात, हम आ गए थे, फिर शाम के टाइम आ गई थी बारिश, तो ये रात में आई थी। तो मैं सुबह ईशिका से इस पर स्वास्तिक बनवा रही हूँ। जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं उस पर हमें स्वास्तिक और ओम ज़रूर बनवाना चाहिए, थोड़ा सा उसका पूजन कर देना चाहिए तो अच्छा होता है। बस ये ईशिका से बनवा दूँगी। अब ईशिका को आता नहीं है ठीक से बनाना, तो मैं उसे बता रही हूँ। और ईशिका बहुत एक्साइटेड है कि इसे करने के बाद उसे क्या मिलेगा। तो ईशिका ने ये पूजा कर दी है इसकी। अब इसके पापा इसको देखो क्या शगुन देते हैं, वो बोल रही है मुझे क्या देंगे, तो उसे दे के और वापस ले रहे हैं। तो क्या मिला, 101 रुपये मिल गए। इसके बाद मैंने मशीन लगा दी बाहर ले जाके, अभी नीचे ही रखी हुई है। मशीन काफ़ी अच्छी है, अच्छी चल रही थी। और देखते हैं आप कपड़े कैसे वॉश करेगी। तो मशीन लगाने के बाद मैं अपने और एक्स्ट्रा काम करूँगी। तो ये गाइस इसी बीच में एक पार्सल आ गया था। मैंने ये किचन कंटेनर ऑर्डर किए हुए थे, ये आ गए। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि किस क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए हैं। तो देखते हैं अब। तो देखिए जैसे मैंने ये खोला तो ये 6 पीस निकले हैं, इसमें से 24 का सेट है ये। और कुछ इस तरीके का है। ये है बड़ा डब्बा, इसका साइज़ बड़ा है, यानी कि 1 किलो सामान आपका आराम से आ जाएगा इसके अंदर। और दूसरा जो इसके अंदर डब्बा निकला वो निकला आधा किलो का, 2 डब्बे हो गए ये। और तीसरा जो डब्बा है इसमें आप 250 ग्राम सामान रख सकते हैं। और ये निकला है जैसे चिली फ्लेक्स रख लीजिए, नमक रख लीजिए, मसाला रख लीजिए,
लेकिन गाइस जो ये 2 कंटेनर हैं बड़े वाले, इनका प्लास्टिक बहुत अच्छा है और जो 2 छोटे वाले कंटेनर हैं इनका प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा बेकार आया है बिल्कुल। क्योंकि इसको ये एकदम ऐसे दब रहे थे कि अगर आप ज़ोर से दबा दोगे ना तो ये पिचक जाएंगे। ये किसी काम के नहीं थे, तो मैं शायद इनको रिटर्न कर दूँगी क्योंकि मुझे ये पसंद आया। आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी प्लास्टिक थी, ये ठीक थे। लेकिन जब चारों ही दो ठीक हैं और 2 ठीक नहीं हैं तो फिर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी बीच में आ गई बारिश बहुत तेज़, मेरा सारा काम रुक गया। मैंने मशीन अंदर कर ली एकदम से ही, और कपड़े जो बाहर सूखे पड़े थे, जो सुखा दिए थे, वो भी अंदर कर लिया। ऋषिका यहाँ मस्ती कर रही है और ये बारिश के बाद का व्यू है। मेरी सारे कपड़े धुल चुके हैं, आप देख सकते हैं। पूरा धोबी काट खोल रखा था मैंने और धुलाई वुलाई शाम को फिर दोबारा हो गई। अब मैं बाल्टियाँ रख देती हूँ और बस मेरा ये काम ख़त्म है। और शाम हो चुकी है तो मुझे जाना है मंदिर। मैं सुबह नहीं जा पाई थी, तो बस अब नहा धो के मैं मंदिर के लिए निकलूँगी। पहले अपने घर में करूँगी, फिर मंदिर जाके। तो गाइस मैं मंदिर आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और ये छोटा सा व्लॉग था मेरा, और जो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।